हम लोग टॉपिक कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। टॉपिक कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तीन सेक्शन आपको करने हैं और एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए, कोई घुमाएगा नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का थीम क्या है कि आपने कलकत्ता से माल दिल्ली बेचा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? ऑब्वियसली दिल्ली मानी जाएगी। आप कलकत्ता के हो, बायर मुंबई का है, आप हो वेंडर, आप हो कलकत्ता के, बायर है मुंबई का और गुड्स जा रहा है, डिलीवर हो रहा है, गुड्स डिलीवर हो रहा है यूपी में। यानी आपके बायर ने बोला भाई साहब सामान चाहिए लेकिन डिलीवरी यूपी में करा देना। खरीद रहे हो आप मुंबई से लेकिन डिलीवरी करा रहे हो बहन जी के यहाँ यूपी में, सिस्टर के यहाँ आपने डिलीवरी करवा दी। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई या यूपी? राम जाने। हाँ, आप हो कलकत्ता के, आप हो वेंडर और बायर है मुंबई का और गुड्स इंस्टॉल हो रहा है, गुड्स इंस्टॉल हो रहा है जयपुर में। लिटरली आपने एक मशीनरी लिया है, जो मशीनरी आपकी जयपुर की फैक्ट्री में लगेगी, लेकिन आपने ऑर्डर किया मुंबई से। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ऐसी छोटी छोटी बातें। इंपोर्ट आपने किया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स आया हल्दिया पोर्ट पे, लेकिन आप हो बायर फ्रॉम यूपी, इंपोर्टर है यूपी का और गुड्स आया पहले हल्दिया पोर्ट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हल्दिया पोर्ट या यूपी? इन सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको इस चैप्टर में। इसलिए चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इसको सीए फाइनल में जगह दिया है। सीए इंटर में डाला ही नहीं और सीएमए इंटर में भी नहीं डाला, सीएमए फाइनल में डाला, और लेकिन बीकॉम में भैया है एलिमेंट्री आइडिया। चलो इस समय तो मैं अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाता हूं। वो मेरे को थोड़ी पूछना है कि मैंने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया। प्लेस ऑफ सप्लाई। ओह, और टॉपिक शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई 4 सेक्शन है, 10, 11, 12, 13। सेक्शन 10 डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से। सेक्शन 11 डील करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लेस ऑफ सप्लाई, और सेक्शन 13 डील करता है, 10 डील कर रहा है किससे? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 11 किससे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेक्शन 12 डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी को यहां तक कुछ बोलना है? इसको बोलते हैं बात। देखो 10, 11, 12, 13 सेक्शन में पहले पढ़ा के जा चुका हूं, मैं बोल के जा चुका हूं। 10 कंपोजिशन स्कीम है, 12, 13, 14 टाइम ऑफ सप्लाई है। फिर भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बोलते हाँ सब ठीक है, कोई डाउट नहीं, आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नहीं बोल रहे थे आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप तो बोले थे 10 कंपोजिट स्कीम है, आप ऐसे कैसे बोले थी 10 कंपोजिशन में, अभी बोलते हो 10 पीओएस है। तो आइए एक बात बताइए, आप बात पलटते हो। तो भैया बात ये है कि 10, 11, 12, 13 है ना ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और अभी तक आपने जितना पढ़ा ना 10, 11, 12, 13 वो सब था सीजीएसटी। समझे? प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा आईजीएसटी से गवर्नड है। और बात की जीएसटी में आपने जितना भी सीखा ना, 7 दिन में सप्लाई होगी, 8 लीटर की सीएम होगी, नवरात्रा में दैवी आवे, सीएस को कौन समझावे, टैक्स में एग्जम्पशन दे दो, 12 बजे टाइम देखो, वैल्यूएशन मक्खन होगा, 16 में तो आईटीसी होगा,
22 की उम्र आई, तीसरा सब CGST एक्ट। ओके, अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके सिर्फ 5 बातें हैं, 5 बातें सुन लो। पहली बात, जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वेयर गुड्स की डिलीवरी होती है, गुड्स की डिलीवरी होती है, यानी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो जहां पे गुड्स की डिलीवरी, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। टाइप करने में जोर आ रहा है। सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा क्या? वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट, वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, यानी जहां पे मूवमेंट एंड हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाए। यहां पैकिंग करो। उसके बाद यदि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यदि गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जहां पे गुड्स की डिलीवरी हो, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, नहीं वेयर गुड्स आर लाइन, जहां पे गुड्स पड़ा है वहीं पे मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यदि गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड, गुड्स आर इंस्टॉल्ड। यदि बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, मतलब सामान खरीद कोई और रहा है और जा कहीं और रहा है, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ बायर, नॉट प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ बायर। तो आपके मुंबई वाले भैया ने आपकी दिल्ली वाली सिस्टर के यहां सामान पहुंचवा दिया, तो बायर मुंबई में है और डिलीवरी दिल्ली में हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा मुंबई, प्लेस ऑफ बायर। ठीक है, यदि गुड्स कन्वेंस के ऊपर बिक रहा है, गुड्स यदि कन्वेंस के अंदर बिक रहा है, आप रेल में जा रहे हो, आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हो, वहां पे आप सामान खरीद रहे हो, रेल के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, जहाज के अंदर आपने सामान खरीदा, तो गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी जहां गुड्स उठा, जहां गुड्स कन्वेंस में उठा, मतलब कौन से स्टेशन से कन्वेंस में माल उठा वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। भैया 5 बातें गुड्स से रिलेटेड हो गई, खत्म करो इस बात को। क्या? गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, गुड्स पड़ा है, हमने अपने में डील कर ली, तो जहां गुड्स पड़ा है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कहीं पे इंस्टॉल करने का है तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल होगा। यदि गुड्स बिल्ड टू शिप टू मॉडल पे है तो लोकेशन ऑफ बायर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है? लोकेशन ऑफ बायर। बिल्ड टू शिप टू मॉडल में बिल कहां हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक रहा है तो जहां पे गुड्स कन्वेंस में उठा। ठीक है, अब कई बच्चे बोल रहे शौचालय लास्ट में ऐसे पढ़ा रहे हैं, लिखाएंगे ना हे, तो मैं उन्हें बताऊं क्यों लिखना है तुम्हें। तुम देखो तुम्हारा काम यदि इससे हो जाए तो आधुनिक तकनीक, नए नए तकनीक से पढ़ो। गाना प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। धुन बड़ी प्यारी है, सबको गेंदा फूल सुना हुआ है? गेंदा फूल कौन है? हनी सिंह नहीं, हनी सिंह नहीं, बादशाह, बादशाह। गेंदा फूल, गेंदा फूल, बस उसी को आपको पकड़ के सुनना है। हाँ, वो उतना मॉडर्न बीट नहीं है, हम लोग पंजाब से आए, हमारा एकदम ट्रेडिशनल बीट है, एकदम बहुत सिंपल। आओ शुरू करें, 1 2 3 4। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए, जहां भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए, जहां भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जब मूव करे जहां भी वो जाए, उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और कहीं और जाए, प्लेस ऑफ बायर,
प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए, जहां भी माल उठा प्लेस। जितना पढ़ाया सब है इसमें, और इससे अच्छी कोई भाषा ही नहीं हो सकती, सिंपल। अरे भाई साहब सेक्शन 10 हुआ है, 11 बाकी है, 12 बाकी है। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, अभी तक जितना पढ़ाया आपको बता दिया, ये सब हमारे म्यूजिक में है, ठीक है। हे मूवर्स एंड पैकर्स, सॉरी पैकर्स एंड मूवर्स, थोड़ा सा कंट्रोल करो यार, हाँ इतने से कंट्रोल नहीं हो रहा तुमसे। अब हम लोग बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो सेक्शन बोल रहा है इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, कस्टम पोर्ट नहीं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो माल हल्दिया में आ रहा है लेकिन बायर इंपोर्टर जो यूपी में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी यूपी। यदि इंपोर्ट हो रहा है तो कहां प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ इंपोर्टर। और एक्सपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर मुझे नाम नहीं बताना, क्योंकि इंडिया के बाहर कहीं पे भी हो जीएसटी नहीं लगता। तो यदि एक्सपोर्ट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इंडिया के बाहर। इसको हमने ऐसे कवर किया है, इसको हमने, वो तुम्हारे में यही है, तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। अब आया ये आया कन्वेंस, ये आया गुड्स इंपोर्ट हो इंडिया में आए, प्लेस ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स इंपोर्ट हो इंडिया में आए, प्लेस ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स एक्सपोर्ट हो बाहर को जाए, आउटसाइड इंडिया। मतलब किसी को प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना ही नहीं चाहिए, म्यूजिक अपने आप में कवर अप कर लेगी। तो सिर्फ म्यूजिक ही पढ़ाइए, क्या तो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बोलेंगे क्या वर्ड लाए हो भाई साहब, हाँ? आओ सेक्शन 12 में आते। सेक्शन 12 बात कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की। मैं देखा जब भी लास्ट टॉपिक होता है तुम लोग तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाता है, वाइब्रेशन आने लगती है इनकी, रहने दे यार। जनरल नियम ये है, ओके तो जनरल रूल ये है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। जहां पे रेसिपिएंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सप्लाई है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस है ना, जैसे प्रॉपर्टी भाड़े पे देना, जैसे होटल के रूम्स, जैसे आर्किटेक्ट सर्विस, जैसे इंजीनियर सर्विस, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस, तो इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पे प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आए तो यदि कोई रेस्टोरेंट की सर्विस है या ब्यूटी पार्लर की सर्विस है, पार्लर की सर्विस है, तो इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है वेयर द परफॉर्मेंस हेल्ड, वेयर द परफॉर्मेंस हेल्ड, यानी जहां पे ब्यूटी पार्लर वाला परफॉर्मेंस हुआ, जहां पे रेस्टोरेंट वाली एक्टिविटी हुई, वहां पे माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये था 12(2), ये था 12(3), ये था 12(4). अगला पॉइंट आया 12(5) में, यदि 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 कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है या कोई ट्रेनिंग सर्विस है, कौन सी सर्विस, ट्रेनिंग सर्विस, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है यदि नहीं यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे परफॉर्मेंस हुआ। तो आप सब मेरे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस यानी हावड़ा, और यदि आप में से कोई रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यानी जहां का वो है। 12(6) में अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क की जो सर्विस है, अम्यूजमेंट पार्क मतलब निको पार्क एक्सेट्रा, इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है वेयर द पार्क इज देयर, वेयर द पार्क सिचुएटेड। उसके बाद कोई इवेंट से रिलेटेड सर्विस है,
इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सर्विस है तो यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है, लोकेशन ऑफ इवेंट। ये क्या था? 7। 12.8 में क्या दिया हुआ है? जीटीए की सर्विस। जीटीए की सर्विस में जहां पे गुड्स आप हैंडओवर करोगे ना, जहां पे आप गुड्स हैंडओवर करोगे ट्रांसपोर्टर को, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी जहां पे आपने ट्रांसपोर्टर भाई साहब को दिया, भैया ये माल है यहां से वहां पहुंचाना है, तो जहां पे आपने माल दिया वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ये तब जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12.9 यदि कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, पैसेंजर की सर्विस है, आप रेल में चढ़े, आप एयरक्राफ्ट में चढ़े, तो यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द वे द पैसेंजर एम्बार्क, जहां पे पैसेंजर चढ़ा। थोड़ी सी स्पीड तेज रहा हुआ हूं क्योंकि मुझे इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। 12, 10, 11, 13 आपके कोई काम का नहीं है तो सर, और 13 तो टोटली कोई काम का नहीं है। तो बस जितना पढ़ना था हमने एक बार 5 मिनट में दौड़ा के पढ़ा दिया ताकि ये बोलने के लिए कि इतना सही है। अब इसको वापस से याद करने पे मेहनत करते हैं। 10, 11 और 12। भैया देखो, यदि 5-7 मिनट पढ़ लोगे ना तो ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा, और नहीं तो ये चैप्टर मेरा था, मेरा ही रहेगा। तो 5 मिनट यदि है पेशेंस तो 5 मिनट पढ़ो, उन लोग को एक बार इग्नोर मारो, ठीक है। सबसे पहले गुड्स, यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यहां पे सर्विस, ये 3 याद हो गया। हाँ, यहां पे यदि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो बताओ क्या होगा? जहां पे भी माल जाए, यानी जहां पे गुड्स की डिलीवरी हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि नो मूवमेंट तो जहां पे भी गुड्स पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और, कहीं और जाए, बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल, तो प्लेस ऑफ बायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। और यदि गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए तो जहां पे भी माल उठा, प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले बताओ, सेक्शन 10 मोटा मोटी हाथ में है। इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा प्लेस ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा हमेशा आउटसाइड इंडिया। आई होप ये यहां तक याद था। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, झूठा ही सही, नहीं हाँ बोलना पड़ेगा। सर्विस के केस में जनरल रूल ये है, जनरली ये देखा जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस है ना, जैसे रेंटिंग, होटल, इंटीरियर डेकोरेटर, तो वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहां की प्रॉपर्टी वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आए तो अगला पॉइंट आता है रेस्टोरेंट सर्विस या ब्यूटी पार्लर। तो भैया जहां पे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब आए कौन सा? ब्यूटी पार्लर के बाद आया ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस में 2 बातें हैं, रजिस्टर्ड बंदा या अनरजिस्टर्ड बंदा। रजिस्टर्ड बंदा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड बंदा है तो जहां पे ट्रेनिंग हुई, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग के बाद आइए इवेंट से रिलेटेड सर्विस। फिर वही बात है, रजिस्टर्ड बंदा, अनरजिस्टर्ड बंदा। रजिस्टर्ड है तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हुआ, जहां पे इवेंट हुआ। इवेंट के बाद आया अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क तो भैया इसमें हमेशा प्लेस ऑफ पार्क, यानी निको पार्क में आप जाओ या अमेरिका कोई बंदा जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा निको पार्क इटसेल्फ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जीटीए सर्विस बोल दो। जीटीए सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में यदि
रजिस्टर्ड बंदे को दिया कि अनरजिस्टर्ड बंदे को दिया? यदि रजिस्टर्ड बंदे को दिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड बंदे को दिया तो वेयर गुड्स हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर, वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर, जहां पे आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को पकड़ाया। जीटीए के बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, रेसिपिएंट है तो एलओआर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे पर्दा कन्वेंस में उठा, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। और यदि कोई सर्विस कन्वेंस के अंदर दी जाती है, या कन्वेंस के अंदर ही आपने ब्यूटी पार्लर करा लिया, रेल के अंदर ही आपने बुट पॉलिश करा ली, तो जो सर्विस कन्वेंस के अंदर दी जाती है तो उसमें शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, जहां से वो कन्वेंस चला, जैसे ट्रेन हावड़ा से चली तो कन्वेंस, हाँ, प्लेस ऑफ बोर्डिंग, शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मुझे लगता है आपको बस इतना ही सुनना चाहिए, पैकिंग ना करो। बस ये रिकॉर्डिंग कर लो, यही प्लेस ऑफ सप्लाई की रिकॉर्डिंग है और यही इसके नोट्स है। चाहो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो भैया ये है प्लेस ऑफ सप्लाई का एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक, जिसमें आपका पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई कवर हो जाएगा और इसकी लिटरेचर, इसकी लिरिक्स ही है। ठीक है, स्टार्ट करें। धुन है लंबा लंबा चूल। 1 2 3 4। गुड्स जब मूव करे जहां भी वो जाए, उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए, जहां भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और कहीं और जाए, प्लेस ऑफ बायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए, जहां भी माल उठा, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स इंपोर्ट हो इंडिया में आए, प्लेस ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स एक्सपोर्ट हो बाहर तो जाए, आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस का जनरल रूल ये बतलाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सप्लाई, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई। ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट को जाए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग सर्विसेज B2B को जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग सर्विसेज B2C को जाए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई। अम्यूजमेंट पार्क घूमने को जाए, प्लेस ऑफ पार्क, प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट ऑर्गेनाइज B2B कराए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट ऑर्गेनाइज B2C कराए, प्लेस ऑफ इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्टर गुड्स B2B कराए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्टर को माल दिया जाए, जहां भी गुड्स दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर B2B जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई।
ट्रांसपोर्ट पैसेंजर B2C को जाए, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन प्लेस ऑफ सप्लाई, एयर होस्टेस चाय जो पिलाए, प्लेस ऑफ डिपार्चर। खत्म। सारा लिरिक्स जितना तुम्हारा सुदिन मतलब जितना तुम्हारे लेबल है ना उसमें एकदम परफेक्ट है। इससे बेसिक पढ़ो ही मत।